श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 12। पर्वत के ऊंचा होने से गोकुल की रक्षा हो जाने पर इंद्र कृष्ण को देखने के इच्छुक हो गए। तदनुसार अपने शत्रुओं का विजेता अपने विशाल हाथी ऐरावत पर सवार हुआ और गोवर्धन आया, जहां देवताओं के राजा ने शक्तिशाली दामोदर को मवेशियों को चराते हुए और एक गाय लड़के का रूप धारण करते हुए देखा। और हालांकि पूरी दुनिया के संरक्षक चरवाहों के पुत्रों से घिरे हुए थे, अपने सिर के ऊपर उन्होंने पक्षियों के राजा गरुड़ को देखा, जो मनुष्यों के लिए अदृश्य थे। उन्होंने हरि के सिर को छाया देने के लिए अपने पंख फैलाए थे। अपने हाथी से उतरकर और उसे अलग से संबोधित करते हुए शुक्र ने खुशी से अपनी आंखें फैलाते हुए मधुसूदन से इस प्रकार कहा, सुनो कृष्ण, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम अन्यथा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप जो सभी के समर्थक हैं, उसे उसके बोझ से राहत देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। मेरे बाधित संस्कारों से नाराज होकर मैंने गोकुल को जल प्रलय करने के लिए बादलों को भेजा और उन्होंने ये बुरा काम किया है। तूने पहाड़ को ऊंचा करके पशुओं की रक्षा की है और वास्तव में हे नायक, मैं तुम्हारे अद्भुत कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा विचार है, देवताओं का उद्देश्य अब पूरा हो गया है, क्योंकि आपने अपने अकेले हाथ से इस पर्वतराज को ऊपर उठा लिया है। मैं अब मवेशियों की इच्छा से उनके संरक्षण के लिए आभारी हूँ। आपको उपेंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए आया हूँ और गायों के इंद्र के रूप में आपको गोविंदा कहा जाएगा। ऐसा कहने के बाद महेंद्र ने अपने हाथी ऐरावत से एक युवा लिया और उसमें मौजूद पवित्र जल से अभिषेक का शाही समारोह आयोजित किया। अनुष्ठान के दौरान मवेशियों ने अपने दूध से धरती को सराबोर कर दिया। जब इंद्र ने गायों के आदेश से कृष्ण का उद्घाटन किया, तो शची के पति ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा, मैंने इस प्रकार वही किया जो गायों ने मुझे आदेश दिया था। आप महान प्राणी, सुनो, मैं आपके कार्य को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से आगे क्या प्रस्ताव करता हूँ। मेरा एक अंश पृथा के पुत्र अर्जुन के रूप में पैदा हुआ है। उसे हमेशा तुम्हारे द्वारा बचाव किया जाना चाहिए और वह तुम्हारा बोझ उठाने में तुम्हारी सहायता करेगा। हे मधुसूदन, तुम्हें उसे दूसरे आत्मा की तरह प्रिय होना चाहिए। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं आपके पुत्र को जानता हूँ, जो भरत वंश में पैदा हुआ है, और जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा मैं उससे मित्रता करूंगा। जब तक मैं अजेय शक्र मौजूद हूँ, कोई भी युद्ध में अर्जुन को वश में नहीं कर पाएगा। जब महान राक्षस कंस मारा जाएगा और अरिष्ट, केशिन, कुवलयपीड, नरक और अन्य भयंकर दैत्य मारे जाएंगे, तो एक महान युद्ध होगा जिसमें पृथ्वी का बोझ दूर हो जाएगा। इसलिए अब चला जा और अपने पुत्र के कारण चिंता न कर, क्योंकि मेरे रहते कोई भी शत्रु अर्जुन पर विजय नहीं पा सकेगा। उसके निमित्त मैं कुंती को उसके सब पुत्र लौटा दूंगा। जब भारत युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब युधिष्ठिर उनके सिर पर होंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। कृष्ण के बोलने बंद करने पर वह और इंद्र परस्पर गले मिले और वह अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर स्वर्ग लौट गया। कृष्ण मवेशियों और चरवाहों के साथ ब्रज की ओर चले गए, जहां गोपों की पत्नियां उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।